शेखर जी, प्रीति शेखर जी, बीजेपी जेडीयू के साथ जा रही है। आप कह रहे हैं कि पुराने बयानों को भूल जाइए, कौन ताला लगाता है, ताला किसी ने लगाया था या नहीं लगाया था। तो क्या बीजेपी के नेताओं की बातों को हम सीरियसली लेना छोड़ दें क्या? देखिए, सबसे पहली बात तो बीजेपी कहीं नहीं जा रही है। बीजेपी जहां थी वहीं है और आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत है। और बाकी मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी की विचारधारा के साथ जिनको भी अच्छा लगे, हमारे केंद्रीय नेतृत्व पर जिनको मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी, आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार आए हैं? नहीं नहीं, कौन किसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे अपने साथ ले लो? ये आपको अब ये तो आपके साथ सभी अभी तक तो जितने भी आपके जवाब सवाल सब आ रहे हैं, सब सूत्रों के हवाले से आ रहे हैं। आपने कहा ना कि बीजेपी अपनी जगह खड़ी है, हम किसी के पास नहीं गए। यानी नीतीश कुमार आए हैं, यानी नीतीश कुमार ने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, जिसका जवाब नहीं मिल रहा था, बीजेपी ने एक्सेप्ट कर लिया। लगता है उनका स्वागत है। और एक बात तय है कि बिहार में जो पिछले दिनों से हो रहा था कि आरजेडी स्वयं जदयू के को तोड़कर और सरकार में तेजस्वी जी को बतौर सीएम स्थापित करने की जुगत में लगी हुई थी, तो कुछ लोग उधर भी लगे थे। तो ये तो आपस में उन लोगों को तय करना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी ठीक है, एक बयान सुन लीजिए अपनी ही पार्टी के कद्दावर नेता का और केंद्रीय मंत्री का, गिरिराज बाबू का एक बयान आपको सुनाता हूं, सुन लीजिए जरा। ये 6-5 का खेल चल रहा है, दोनों हार्ड बार्गेनर हैं। नीतीश जी टाइट हुए, परिवारवाद पे हमला किया कर्पूरी जी के नाम पर, तो रोहिणी ने ट्वीट कर दिया। फिर जब टाइट हुए तो फिर वो ट्वीट हटा। ये 6-5 का खेल चल रहा है। और नीतीश कुमार लालू जी को बार बार बीजेपी की ओर इशारा करके ये डराते हैं। और मैं पहले भी कहा, ये गाना गाते रहते हैं, मैं मैके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो, लेकिन मैके का दरवाजा बंद है, ये वो नहीं बताते। ये कौन सी तुम्हारी सियासत है कि तुम कभी मोदी से निकाह कर लेते तो कभी तेजस्वी से निकाह कर लेते, तुम कभी मोदी को 3 तलाक कह देते तो कभी तेजस्वी को 3 तलाक कह देते, तुम कभी उनसे वलीमा कर लेते तो कभी इनसे अकीका कर लेते। अरे आखिर तुम हो क्या? तुम ठहरोगे या पलट जाओगे? प्रीति जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं चाहूंगा अनुप्रिया जी इसका जवाब दे दीजिए। जो असदुद्दीन ओवैसी ने पूछा, पुराना बयान है, ये पूछ रहे हैं आखिर आप हो क्या, ये तो बता दो। मतलब निकाह फिर तलाक, फिर निकाह फिर तलाक। कंक्लूड कर दूं मैं? प्रत्युष जी, मुझे लगता है कि जब कोई मैं आ रहा हूं, मुख्य राजनीति से जब किसी की दूरी बन जाती है, जनता नोटिस नहीं लेती है, तो लोग खुद को नोटिस कराने के लिए कई तरह की बातें बोलते रहते हैं, जिनको खुद की पता है कि उनकी स्थिति देश की राजनीतिक में कहाँ है। अगर वो बिहार के सिटिंग मैं कहती सीएम पे बोल रहे हैं, जिनको जनता ने मैं कहती हूँ कि 2 दशक से तो जरूर जनता ने उनको अपने सराखों पे बैठाया है, बतौर मुख्यमंत्री चुना है, तो शायद ऐसी टिप्पणी का मैं जवाब देना उचित नहीं समझती हूँ। वो उनकी बातें हो सकती है, वो उनके कल्चर की बातें हो सकती है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। लेकिन अभी आपने देखा अनुप्रिया जी, अभी आपने देखा बीजेपी की प्रवक्ता कह रही है बीजेपी कहीं नहीं गई, बीजेपी अपनी जगह खड़ी थी, दरवाजा आप ही ने जाके खटखटाया, फ्रेंड रिक्वेस्ट आपने भेजा था, जवाब नहीं मिल रहा था, अब फाइनली एक्सेप्ट हो गया बीजेपी की तरफ से। तो कौन किसके साथ? गिरिराज सिंह जी किस पार्टी के नेता है? सुशील मोदी जी किस पार्टी के नेता है? अमित शाह जी ने भी कई बातें कही। और भी एक आध दो नाम ले लीजिए, पगड़ी किसने बांधा है? और भी एक आध दो बड़े नेताओं के नाम ले लीजिए। जी प्रीति शेखर जी, अब बताइए कौन किसके सामने झुका? आप ये कहा जाता है कि जो जी सोशल मीडिया पे खूब चल रहा है कि मतलब जो पलटे बार बार वो है नीतीश कुमार, लेकिन पलटने के बाद भी सीएम बने बार बार। देखिए, इस बात का उत्तर कैसी मजबूरी है बीजेपी की दे सकते हैं, और वही उचित होगा कि वो अभी तक तो लेकिन मुझे बताइए ना कि बीजेपी की कौन सी मजबूरी है? बीजेपी की कौन सी मजबूरी है कि कम सीट होने के बावजूद भी नीतीश बाबू सीएम,
पलटने के बाद सबसे बड़े धोखेबाज कहने वाली बीजेपी फिर से सीएम नीतीश कुमार, ऐसी कौन सी मजबूरी है बीजेपी के सामने? ये तो भविष्य के गर्भ में है। अभी ऐसी कोई खबर और कोई आधिकारिक कोई पुष्टि हुई नहीं है जो कि मैं आपको इस विषय में विस्तार से मैं बता सकूं। लेकिन एक बात तय है कि यह जदयू और राष्ट्रीय जनता दल का आंतरिक विषय है, और इस बीच में कांग्रेस का भी जो रुख रहा है, तो सब लोगों ने देखा है कि जिस उद्देश्य के साथ अलायंस के संयोजन की जवाबदेही उठाया था नीतीश कुमार जी ने, उनको किस प्रकार से दूसरों की अपेक्षाओं पर, मुझे लगता है उनकी जो अपेक्षा थी उस पर सब लोग खरे नहीं उतर पाए। सब जगह अलग अलग डपली, अलग अलग राग, यहाँ तक इनको संयोजक की भूमिका भी नहीं दी गई। तो अब आपस में उनके बीच क्या खटपट हुई, क्यों खटपट हुई, ये तो उन तीनों दलों के नेता बता सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जहां तक उसके स्टैंड की बात है, तो हमने हमेशा से कहा कि हमारी विचारधारा के साथ और केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा करके जो भी आना चाहिए, हमारा कुनबा बढ़ेगा तो हम उसका स्वागत करते हैं। और निश्चित तौर पर इस बार 2024 बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपकी विचारधारा को, आपके विचारधारा को मान के कल को आरजेडी आपके साथ आना चाहेगी, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। कल को आरजेडी आना चाहेगी, आपकी विचारधारा को एक्सेप्ट कर लीजिएगा मानते हुए? अगर आरजेडी अगर भाजपा का निशान अपने दिल में बैठा ले, हमारी विचारधारा को कल को कांग्रेस भी आ जाएगी, कल को कांग्रेस भी आ जाएगी, बीजेपी सबको एक्सेप्ट कर लेगी क्या? उसका हम स्वागत करते हैं। शर्त यही है कि वाह, हमारी विचारधारा, बहुत बड़ा दिल है आपका, बहुत बड़ा दिल है, बहुत बड़ा दिल है। अरुण यादव जी, अरुण यादव जी, देखिए बीजेपी की प्रवक्ता कह रही बहुत बड़ा दिल है, सारे लोग आ जाइए, सबको आत्मसात कर लेंगे, फिर मिलकर के अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे, मिलकर अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे, बिहार की जनता की अंतरात्मा की आवाज। अरुण यादव जी, कि हमारी विचारधारा के साथ जो आना चाहेंगे उसका स्वागत है। अगर सबको, अगर राष्ट्रहित सर्वोपरि होगा। चलिए मैं अरुण यादव जी से पूछ लेता हूँ। अरुण यादव जी, भाई जेडीयू तो जा रही है, जेडीयू जा रही है,